अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद अवैस मुनीर। व्यूअर्स, आज हम बात करते हैं कि इंसान को ट्रस्टफुल होना चाहिए, बाएतमाद होना चाहिए और अपनी कामयाबी के लिए अपने ऊपर एतमाद जो है उसकी पुख्तगी होना बहुत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। व्यूअर्स, एक एग्जांपल से मैं आपको इस चीज़ को इलेबोरेट करता हूँ कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कबूतर जिसने एक दरख्त के ऊपर अपना घोंसला बनाया हुआ था और उस घोंसले के अंदर उसके छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद थे। एक दफा वो कबूतर जो है वो दाने की तलाश के अंदर कहीं से दाना तलाश करने के लिए चला गया। अब उसके बच्चे जो हैं वो उस घोंसले के अंदर बैठे हुए हैं और बाग का मालिक आता है और वो अपने बेटे से कहता है कि कल मेरे दोस्त आएंगे और हम इन सारे दरख्तों का सफाया कर देंगे। ये सुनकर कबूतर के जो बच्चे होते हैं वो बड़े परेशान होते हैं। जैसे ही कबूतर अपने घोंसले में वापस आता तो बच्चे उस कबूतर से ये शिकायत करते हैं कि आज बाग का मालिक जो है वो अपने बेटे से ये कह रहा था कि कल उसके दोस्त आएंगे और वो इन सारे दरख्तों का सफाया कर देंगे और हमारा पुरसाने हाल क्या होगा, हम किधर जाएंगे। हमने तो बड़ी मुश्किल ये घोंसला तैयार किया है जहां पे हम अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, यही हमारा मस्कन है। तो कबूतर अपने बच्चों से कहने लगा कि ऐसा कभी नहीं होगा, आप परेशान ना हो। जैसे ही कल अगला दिन आया तो उस शख्स के दोस्त दरख्तों का सफाया करने के लिए यानी उस बाग को खत्म करने के लिए ना आए। दूसरे दिन दोबारा ऐसा हुआ कि कबूतर जो था वो खुराक की तलाश के लिए इधर उधर गया और बच्चे जो थे वो घोंसले के अंदर मौजूद थे। तो दोबारा से बच्चों को वही आवाजें सुनाई दी जो एक दिन पहले सुनाई दी थी। कबूतर जब वापस आया तो बच्चों ने दोबारा ये शिकायत की कि आज दोबारा ऐसा हुआ है। तो फिर कबूतर ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोग सेटिस्फाइड रहें, कभी भी हमारे घोंसले को तबाह नहीं किया जाएगा। ये सिलसिला 2 से 3 रोज के लिए जो का तू चलता गया। तो व्यूअर्स, आप देखें कि इसमें खुद एतमादी का जो एलिमेंट है वो कैसे पैदा होता है, यानी कितना ट्रस्टफुल इंसान को होना चाहिए। ये 3-4 दफा ऐसे ही ये वाकया चलता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि कबूतर दोबारा खुराक की तलाश के लिए निकला हुआ था तो घोंसले के अंदर बच्चे मौजूद थे। बच्चों ने आज आवाज सुनी, उसने कहा मेरे दोस्त हमेशा मुझे मिसगाइड करते हैं, आज के बाद मैं अपने दोस्तों की बात के ऊपर एतबार नहीं करूंगा, कल से मैं खुद इन सारे दरख्तों का खात्मा कर दूंगा। अब बच्चों के अंदर एक दफा फिर परेशानी का आलम था। कबूतर दोबारा वापस जब घोंसले के अंदर आया तो बच्चों ने कहा कि आज बाग के मालिक ने कहा है कि मेरे दोस्त हमेशा मेरे साथ अच्छा नहीं करते, वो मुझे रोजाना कहते हैं कि हम आएंगे और मिलके ये काम को निपटा लेंगे, लेकिन वो नहीं आते। अब बाग के मालिक ने पुख्ता तौर पे ये कुव्वत इरादी के साथ वो इरादा कर चुका है कि कल वो इन सारे दरख्तों का खुद खात्मा कर देगा। व्यूअर्स, अब कबूतर के अल्फाज और थे, पहले और थे। अब वो कबूतर जो उन बच्चों का सरबराही कर रहा था, वो कबूतर अपने बच्चों से कहने लगा कि अब हमें अपना बोरिया बिस्तर यहां से मलिया मेट करना पड़ेगा कि ये ना हो कि कल को हमारी जानों पे ये लोग जुल्म करना शुरू कर दें। अब ये शख्स पुख्ता तौर पे इरादा कर चुका है कि इससे ये काम करना है, तो अब ये कल को कर गुजरेगा। क्यों? इससे पहले वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट था, दूसरों की बातें माना करता था, तो हमें ये महसूस होता था कि ऐसा मुमकिन नहीं होने वाला। अब ये शख्स डिपेंडेंट नहीं रहा बल्कि इंडिपेंडेंट हो गया है और ये वो सारे मैटर्स को कर गुजरने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। लिहाजा कल कला को ये शख्स हमारे इस मस्कन को बुरी तरह तबाह करे, जिसे देख के हमें दिली रंज हो, दिली दुख हो, उससे पहले हम यहां से हिजरत कर जाते हैं। तो व्यूअर्स, ये वो एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमें ये सीखना चाहिए उस कबूतर की एग्जाम्पल के साथ कि इंसान को हमेशा खुद एतमाद होना चाहिए, अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस लेके आना चाहिए कि इंसान जो भी काम कर रहा है उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ अंजाम दे सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रांसमिशन के साथ हम दोबारा हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।